नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं इस लेक्चर में बेटा, आज मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और उस पर बेस्ड कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस वो क्या होता है और उस पर रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा स्टेप अप फंक्शन, मैंने कहा हाँ स्टेप अप फंक्शन। तुमने कहा अच्छा स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने कहा हाँ बेटा। और इसका सिंबल बेटा ये ब्रैकेट इस तरह से और डॉट इस तरह से, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, या फिर ऐसे बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये होता है, मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल, जीरो से चलूंगा। बेटा ये होता क्या है, तो ये अगर मैं बात करूं बेटा, ये जैसे मान लीजिए यहां पे वाई एक्सिस है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3, -4। जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे आपसे कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4, तुमने कहा 3.4 मतलब किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो ये बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.7, तुमने कहा -1.7 ये किसके बिटवीन है, तुमने कहा ये इन दोनों के बिटवीन, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2। तुमने कहा यस, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें इनपुट कोई भी इनपुट दो तो वो वैल्यू देगा। वो कैसी वैल्यू देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा। और वो इंटीग्रल किस तरफ होगी, लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में जो भी इंटीग्रल होगा उसके होगी। या वो खुद इंटीग्रल है तो वो एग्जैक्टली वो खुद होगा, या फिर उसके लेफ्ट में जो इंटीग्रल है वो होगा। तुमने कहा अच्छा लेफ्ट में जो इंटीजर है वो होगा, मैंने कहा जैसे मैंने कहा 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इक्वल कितना, तुमने कहा 2। ओके बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इक्वल 2, मैंने कहा हाँ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। बेटा ये 2 खुद है तो खुद ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो बेटा 2.3, तो ये बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। तुमने कहा 2 और 3 के बिटवीन, तो ये बेटा ये कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो बेटा हमारे बात समझ में आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो हमेशा उस x से छोटा होगा या बराबर होगा। तुमने कहा हाँ यार, तो एक बात, पहली प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई कि प्रॉपर्टी नंबर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा होगा या इक्वल होगा। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल x when x belongs to integral। तुमने कहा अच्छा ये बात समझना बेटा। तुमने कहा बढ़िया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है बेटा वो हमेशा x से छोटी होगी या बराबर होगी। इक्वल कब होगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x कब कहेंगे, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू। तुमने कहा यस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा होगा कब, जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे को आज पहली प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा या बराबर होता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये क्या करा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल n है और n बिलोंग्स टू इंटीग्रल है। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x इक्वल n है और n बिलोंग्स टू इंटीग्रल है, तो बेटा याद रखना x की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, तुमने कहा n+1 से तो कम होगी लेकिन n के इक्वल होगी। मैंने कहा अच्छा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x को n कह दूं तो x किसके बीच में होगा, तुमने कहा n और n+1 के बीच में। जैसे मैंने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा अगर तुम 2 हो
उसने कहा मैं 2 हूं, मैंने कहा हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 है तो याद रखना x की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 से कम होगी। ये हमारे को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। इसकी एक और प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ बेटा तो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना बेटा। इसमें कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई को आप ऐसे कहेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई। इंटीजर बाहर हो जाता है। तुमने कहा अच्छा इंटीजर बाहर हो जाता है, मैंने कहा हाँ बेटा इंटीजर बाहर हो जाता है। तुमने कहा ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं ऐसे कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 तो आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 2 को बाहर खींच लो। तुमने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 तो अपन कहेंगे ग्रेटेस्ट x माइनस 1 तो मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। इंटीजर है जो वैल्यू बाहर आ जाती है। अगर मैं ऐसे कर लूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तुमने कहा अच्छा 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 इज इक्वल्स टू 20 हो तो x बिलोंग्स टू विच इंटरवल। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, या मैं इसको इस तरह से कहूं ये बेटा हमारे पास है। तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x x x तो ये बेटा कितना हो गया, तो तुमने कहा बेटा ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 2 3 4 तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुमने कहा हाँ 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बेटा 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है और ये कितना है 20 है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुमने कहा हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कितना, तुमने कहा 20। मतलब 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना, तुमने कहा 20। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना, तुमने कहा 5 4 4। इसका मतलब बेटा x किसके बिटवीन, तुमने कहा 4 और 5 के बिटवीन। x की वैल्यू 4 और 5 के बिटवीन रखोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब जैसे मैं ये कहूँ बेटा, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 12 है। तुमने कहा अच्छा इक्वल 12 है तो x की वैल्यू चाह रहे हो। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा एक बात बताओ। तुमने कहा यस बेटा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, बेटा इसमें ये इंटीग्रल है। तुमने कहा तो मैं इसको ऐसे कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये बेटा, तो अपन ऐसे कहें x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो ये बेटा कितना, ध्यान सुनना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, और ये तो इंटीग्रल वैल्यू आई की तरह काम कर रहा है तो अलग होगा। तुमने कहा यस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कितना 12। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैं ऐसे कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कितना, तुमने कहा 12। तो बेटा यहाँ x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो मैं ऐसे कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कितना, तुमने कहा 12। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो गया 4 तो 3 हो गया। अच्छा अच्छा x और 4 से 12 गया तो बेटा 3 हो गया। अच्छा इसका मतलब x की वैल्यू किसके बीच में बेटा, तुमने कहा 3 से 4 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा 3 क्लोज में और 4 ओपन में। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई बेटा। देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ, मतलब एक इसमें एक और बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ये कितना, तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को मैं -x कहूंगा कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीग्रल होगा। तुमने कहा यस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहूंगा कब, जब x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल हो। तुमने कहा बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बेटा जैसे
ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 कितना होगा? तुमने कहा -2.3 कितना हो गया बेटा? तो अपन जानते हैं -2 और -2 -3 के बीच में, तो -3 डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखें बेटा। तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 को मैं लिखा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये कितना हो गया? -1 और -2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2, तो आंसर आ गया -3। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है। तुमने कहा यस। तो फिर प्रॉपर्टी बेटा 4, ये बहुत सारे सीधी प्रॉपर्टी यूज होती है, इसको समझो बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा ये कितना होता है? तुमने कहा ये 0 होता है। कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अच्छा, ये 0 होता है व्हेन x बिलोंग्स टू क्या हो? इंटीजर हो। अच्छा, x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, मैं से कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो बेटा। कितना? तुमने कहा 1 रखा तो 1 और ये -1, तो 1 - 1 0। ओके, इंटीजर 0। 2 रखा तो 2 और -2 0। तुमने कहा यस। और बेटा -1 होगा कब? व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तुमने कहा यस। मैं x की कोई वैल्यू रखो, मैंने कहा 1.2, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2। तुमने कहा 1.2 तो 1 और -1.2 कितना? -2, दैट इज -1। तुमने कहा अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे को समझ में आनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को 0 कहेंगे कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और -1 कहेंगे व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई बेटा। इसमें बेटा एक बात और आती है, वो क्या? जैसे मैंने कहा बेटा इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n, ऐसे चलता गया बेटा। तुमने कहा यस यस। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n-1/n। तुमने कहा यस। ये बेटा हमारे पास। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, ऐसे चलता गया बेटा। इसको अपन डायरेक्टली कह सकते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। हमेशा इस बात को याद रखो बेटा। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर nx कह सकते हैं? तुमने कहा बिल्कुल इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर nx कह सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन में आए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस 2/100, इस तरह चलता गया। और बेटा कहाँ तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस 99/100, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप डायरेक्ट ऐसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 इंटू n कितना है? तुमने कहा 100, तो ये बेटा गया बेटा यहाँ से 25, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 75 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 75 को सिंपल 75 कह सकते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है? मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है, हम इसको इस तरह से भी डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, इसको आपने ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप ऑफ फंक्शन क्यों कहा था? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप के जैसे है। तुमने कहा चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो बेटा ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन बेटा देखो ऐसे f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने कहा ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 0 और 1 के बीच में अगर बात करूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तुमने कहा यस। और 1 पे फिर ग्राफ टूट जाएगा? तुमने कहा हाँ 1 पे ग्राफ टूट जाएगा। और 1 पे कितना आएगा? 1। तुमने कहा अच्छा 1। फिर बेटा ये ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4। तुमने कहा यस। ये 1 नेक्स्ट 2, ये 1 ऐसे 2 चलता जाएगा। तुमने कहा अच्छा -1
-2। अच्छा बेटा 1 और 2 के बीच में 1 और 2 और 3 के बीच में तुमने कहा 2। अच्छा 3 और 4 के बीच में तुमने कहा 3। अच्छा -1 और 0 के बीच में तुमने कहा -1। अच्छा -2 और माइनस बीच में तुमने कहा -2। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा इस -2 और -3 के बीच में तुमने कहा -3। अच्छा -4 -3 के बीच में -4। तो देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, सीढ़ियों की तरह, स्टेप की तरह, 1 स्टेप, इसलिए इसे स्टेप ऑफ फंक्शन बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। तुमने कहा अच्छा स्टेप ऑफ फंक्शन बोलते हैं, मैंने हाँ बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसके स्टेप्स की तरह आता है, इसलिए इसके स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा फ्रैक्शनल पार्ट। बेटा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या चीज होता है इसको हम देखते हैं बेटा। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को अपन इस तरह से रूट करते हैं, ये फ्रैक्शनल एक्स, इसको मैं ऐसे कहता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा जैसे मैंने कहा मतलब फ्रैक्शनल 1.2, तुमने कहा फ्रैक्शनल 1.2 तो 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 दैट इज 1.2 और -1 दैट इज 0.2। मैंने कहा बेटा फ्रैक्शनल -3.4, तुमने कहा -3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4, तुमने कहा यस, तो -3.4 माइनस माइनस +4 दैट इज 4 0.6। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा फ्रैक्शनल -3, तुमने कहा बेटा -3, मैंने कहा तो -3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 दैट इज -3 माइनस माइनस +3 0। तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल 0 हो गया। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब एक बात समझ में आ गई बेटा मुझे कि फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 से कम होगी। तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल x की एक पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई कि बेटा फ्रैक्शनल x तुम या तो 0 होंगे या 1 होंगे, 1 से कम होंगे। अच्छा फ्रैक्शनल x 0 कब होगा? तुमने कहा बेटा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू जब भी होगी वो वैल्यू 0 देगी। जैसे मैंने कहा 2, तुमने कहा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दैट इज 2 माइनस 2 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा। और बेटा बाकी केस में व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तुमने कहा अच्छा x इंटीजर को बिलोंग नहीं करे तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तुमने कहा अच्छा जब इंटीजर को बिलोंग नहीं करे तो एक फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और जब इंटीजर को बिलोंग करे तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 होगी। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो हमारे को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आराम से इसको देख सकते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तुमने अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, मैंने कहा हाँ बेटा जैसे y इक्वल फ्रैक्शनल x है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ कैसे होगा? तुमने कहा बेटा इसका ग्राफ ऐसे, ध्यान से समझना बेटा बढ़िया से। तुमने कहा यस ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 -4, ये 1। अच्छा बेटा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 पे तो कितनी 0 और 1 पे कितनी? तुमने कहा अच्छा। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ध्यान से सुनना बढ़िया बच्चों की तरह, ये बेटा ग्राफ। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये इधर फिर बेटा टूट जाएगा ग्राफ, और ये नीचे 1 पे वापस 0 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 -4। तुमने कहा अच्छा बेटा 1 और 2 के बीच में 1 पे वापस 0 और फिर बढ़ेगा। तुमने कहा अच्छा, फिर 2 पे 0 और फिर बढ़ेगा। तुमने कहा यस, फिर 3 पे 0 और बढ़ता जाएगा। तुमने कहा अच्छा। तुमने कहा ओके बेटा ये कितना? तुमने कहा बेटा ये फिर 0 पे 0 ऐसा। तुमने कहा यस ऐसे।
ये बेटा इस तरह से। तो बेटा ये इस तरह से ग्राफ इसका बनता गया। तुमने कहा वाह बिल्कुल, इंटीजर पे बेटा बिल्कुल जीरो आ रहा है, और फिर नेक्स्ट इंटीजर तक वो इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट इंटीजर तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तुमने कहा वाह यार बिल्कुल सही बात है। तो बेटा हमसे कोई कहे तो हम इसका ग्राफ भी आराम से बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तुमने कहा अच्छा प्रॉपर्टीज, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 में वो कह रहा है कि फ्रैक्शनल x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बिटवीन होती है। जब फ्रैक्शनल x इक्वल 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और फ्रैक्शनल x इज बिटवीन 0 एंड 1 व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तुमने कहा अच्छा ये तो हमें पता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा, तुमने कहा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या, तो मैंने कहा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 फ्रैक्शनल x प्लस आई को सिंपली फ्रैक्शनल x कहेंगे। तुमने कहा अच्छा ये इंटीजर को खत्म कर देता है। तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल x प्लस आई इक्वल फ्रैक्शनल x, मैंने कहा मतलब फ्रैक्शनल x प्लस 1 कोई कह दे तो आप सिंपली कहना है कि ये सिंपल फ्रैक्शनल x है। अच्छा फ्रैक्शनल x माइनस 2 कह दे तो सिंपली अपन कहेंगे फ्रैक्शनल x, मतलब इंटीजर को ये खत्म कर देता है। तुमने कहा अच्छा इंटीजर को खत्म कर देता है, मैंने कहा हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा, तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू, मैंने कहा फ्रैक्शनल ऑफ x और फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तुमने कहा बेटा देखो मेरी बातें सुनना ध्यान से। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ऐसे इसको मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा बेटा x की जगह में 1 रखता हूँ। तुमने कहा अच्छा 1 रखोगे, मैंने कहा तो फ्रैक्शनल 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 1। अच्छा फ्रैक्शनल 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 1, बेटा फ्रैक्शनल 1 कितना 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस, और ये कितना बेटा माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1। हमने कहा यस, तो बेटा ये 1, तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल 0, मतलब फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमने कहा अच्छा अच्छा ये बात समझ लेना बेटा, मैं ध्यान से समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब मैंने कहा बेटा x इक्वल 1.2, तुमने कहा अच्छा 1.2, मैंने कहा 1.2, तो बेटा 1.2 को अगर मैं ऐसे कहूँ तो फ्रैक्शनल 1.2 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 1.2। तुमने कहा यस, इसको ऐसे कह दो बेटा फ्रैक्शनल 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस, और मैंने कहा माइनस 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1.2। तुमने कहा यस बेटा ये कितना, तुमने कहा 1.2, और ये कितना, तुमने कहा 1 और माइनस 1.2। तुमने कहा यस, और ये माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना माइनस 2, तो दैट इज 2। ये माइनस ये और ये 1 चला गया, और 2 में से 1 गया तो कितना 1, मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस x इक्वल 1 होगा व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको समझ लीजिए बेटा। क्या क्या, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x इक्वल कितना 0, कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और 1 व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बेटा कोई आपसे कह दे कि क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस समेशन r इक्वल 1 टू 2000 फ्रैक्शनल x प्लस r अपॉन 2000, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा मुझको इसकी वैल्यू चाहिए। अब तुमने कहा यार इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूं, मैंने कहा बेटा देखो बहुत सिंपल है। तुमने कहा कैसे, बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, बेटा ये देखो इंटीजर वैल्यू देगा ऐसे बेटा, समेशन, इसको मैं ऐसे कह दूँ ये 1/2000 तो एज इट इज रख दो। तुमने कहा यस, और बेटा ये कितना, तुमने कहा बेटा फ्रैक्शनल x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 2 प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 3 प्लस फ्रैक्शनल x प्लस 4, और कहाँ तक जाएगा बेटा ये, तुमने कहा r की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो फ्रैक्शनल x प्लस 2000। तुमने कहा अच्छा, और बेटा मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये कितना बना बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2000।
तुमने कहा यस। बेटा ये इंटीजर को तो प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल x प्लस आई कितना होता है, सिंपल फ्रैक्शनल। तुमने कहा सिंपल फ्रैक्शनल x प्लस ये भी फ्रैक्शनल x, ये भी फ्रैक्शनल x, और ऐसे चलता गया, और ये भी फ्रैक्शनल x। तो बताओ कितने फ्रैक्शनल x बने? तुमने कहा 1 से लेकर 2000 था, मैंने 1 2 3 ऐसे टोटल कितने 2000। ओके, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ फ्रैक्शनल x प्लस 1/2000 इंटू 2000 फ्रैक्शनल x। अच्छा, ये बेटा यहाँ से चला गया, तो अब हमारे पास बचा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो एज इट इज, और फ्रैक्शनल x को मैं ऐसे कह सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये रिमूव हो गया, और सिंपल ही क्या आ गया? x। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल पहले और फिर धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते हैं। बेटा उसने कहा कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 और y इक्वल 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इक्वल 5, तो y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की वैल्यू बतानी। मैंने कहा ठीक है बेटा ये देखो y इक्वल कितना, तुमने कहा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, तुमने कहा ठीक है बेटा, और इसको मैं क्या कहूँ y इक्वल 3। बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी से इंटीजर बाहर आ जाता है, तुमने बिल्कुल आता है प्लस 5। तुमने कहा यस, तो y इक्वल कितना बेटा 2 ग्रेटेस्ट, ये तो एज इट इज, इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितना 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 प्लस 5। तुमने कहा यस, तो y इक्वल कितना 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं इन दोनों को देखता हूँ, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ये भी y है ये भी y है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैं ऐसे कहता हूँ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। तुमने कहा यस। तो बेटा यहाँ से बताओ मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना? तुमने कहा बेटा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस, तो ये बेटा हो गया 4। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 4 आ गया। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 4, इसका मतलब x कितना बेटा? तुमने कहा 4 से 5 के बीच में। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, समझदार बच्चों की तरह। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 आया, तो y कितना? तुमने कहा y आ गया 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना 4, तो 4 प्लस 3। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना होगा 2 इंटू 4 दैट इज 2 प्लस 4 8 प्लस 3 11, तो y की वैल्यू तो 11 आ गई। तुमने कहा अच्छा x कितना है बेटा? तुमने कहा x तो 4 और 5 के बीच में। ओके, तो बेटा मैं x प्लस 11 करूं, तो बेटा यहाँ 5 प्लस 11 और यहाँ भी 4 प्लस 11। अच्छा दोनों तरफ ये बेटा मैंने कहा। अब बेटा 4 प्लस 11 कितना हो गया 15। तुमने कहा यस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये x प्लस 11 को y कह सकता हूँ क्या? तुमने कहा बिल्कुल y कह सकते हो, इट इज 5 प्लस 11 दैट इज 16। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई चाहिए। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू 15 और 16 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू किसके बीच में बेटा? कितनी? तुमने कहा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, आराम से देख सकते हैं बेटा। वो इस क्वेश्चन में करा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके। तुमने कहा अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? मैंने कहा हाँ बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम कहना बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा ऐसे, बेटा फ्रैक्शनल एक्स कितना? तुमने कहा सॉल्यूशन पे आता हूँ बेटा मैंने कहा फ्रैक्शनल एक्स कितना? उसने कहा बेटा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। बहुत बढ़िया बेटा, तो एक्स कितना? तुमने कहा फ्रैक्शनल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू ये रख दो आप, तो 4 फ्रैक्शनल एक्स इक्वल कितना? फ्रैक्शनल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तुमने कहा यस, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तुमने कहा यस, ये 4 फ्रैक्शनल 3 फ्रैक्शनल एक्स इक्वल कितना? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो बेटा फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू कितनी? तुमने कहा 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। बस हमारा काम बन चुका बेटा। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा अभी देखो बेटा हम अपना काम बनाते हैं, देखो कैसे। अब हम जानते हैं बेटा फ्रैक्शनल एक्स किसके बीच में होता है? तुमने कहा 0 और 1 के बिटवीन। ओके, तो फ्रैक्शनल एक्स कितना है? तुमने कहा 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 1 और ये 0। ओके, तो बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ 0 फ्रैक्शनल एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 3/2।
मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से 3/2 के बीच में, तो बेटा दो केस हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल एक 0 आ रहा है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 1 आ रहा है। अच्छा, क्योंकि 0 से 3/2 के बीच में इंटीजर वैल्यू तो दो ही है, एक तो 0 और एक 1। तुमने कहा ये लो बेटा, एक 0 और एक 1। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है तो फ्रैक्शनल x कितना? तुमने कहा फ्रैक्शनल x, मैंने कहा बेटा तो बताओ फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा? तुमने कहा बेटा फ्रैक्शनल x को यहाँ पे 0, बेटा यहाँ से देखो फ्रैक्शनल x कितना था, तुमने कहा 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो फ्रैक्शनल x भी 0 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ से फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा? तुमने कहा बेटा यहाँ से फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है, तो बेटा तुमने कहा 2/3 हो जाएगा। तुमने कहा ओके। और बेटा x इक्वल कितना है? तुमने कहा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बेटा यहां से x कितना आया? एक तो आया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल x कितना? 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, दैट मीन्स एक तो x इक्वल 0 आंसर आया। तुमने कहा यस। और एक बेटा यहां से देखो x इक्वल कितना? तुमने कहा फ्रैक्शनल x, तुमने कहा 2/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1, दैट इज 2/3, दैट इज 5/3। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए। नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन? टू सॉल्यूशंस। कौन कौन से? तुमने कहा एक तो आ गया x इक्वल 0 और एक x इक्वल 5/3। तुमने कहा अच्छा बेटा हमारे पास टू सॉल्यूशन आ गए, उनकी वैल्यू कितनी? एक तो 0 आई और एक 5/3 आई। बहुत ही सिंपल है, आराम से देख सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है। वो कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या? ग्रेटेस्ट x माइनस 2x इक्वल प्लस माइनस 4। मोड हटती प्लस माइनस x आ जाएगा। तुमने कहा मोड x इक्वल 2 होता है तो x कितना होता है? तुमने कहा प्लस माइनस 2। ओके, अब बेटा दो केस लेना चाह रहा हूं। बेटा एक तो x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2x इक्वल 4, और दूसरा केस बेटा कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2x इक्वल माइनस 4। तुमने कहा यस। बेटा मैं पहला एक केस देखता हूं, फिर दूसरा केस देखूंगा। पहले इस केस को देखता हूं। बेटा फ्रैक्शनल x कितना? तुमने कहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो बेटा x कितना? तुमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। बहुत बढ़िया, इसको रखें बेटा। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है एज इट इज, माइनस 2 x की जगह ये रख देते हैं फ्रैक्शनल x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 4। तुमने कहा अच्छा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये बेटा कितना? तुमने कहा बेटा 2 फ्रैक्शनल x इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा यहाँ से 2 ये वाला आ गया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4। तुमने कहा अच्छा, तो फ्रैक्शनल x कितना हो गया? तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 अपॉन 2। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x इसकी वैल्यू जो है, फ्रैक्शनल x की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अच्छा, तो इसका मतलब माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4/2 इज बिटवीन 0 एंड 1। तुमने कहा तो 0 इज फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 इज 2। तुमने कहा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इंटिटी चेंज आएगी। तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 इज माइनस 2। तुमने कहा यस। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बीच में? तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया बेटा माइनस 4 और माइनस 6 के बीच में। अब बेटा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज बिटवीन माइनस 4 माइनस इट इज लेस देन माइनस 4 और ग्रेटर देन माइनस 6। अच्छा, तो बेटा माइनस 6 और माइनस 4 के बीच में कितने इंटीजर है? तुमने कहा दो। कौन से? एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल माइनस 5 आ गया और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल कितना हो गया? माइनस 4 आ गया। अच्छा, माइनस 5 और माइनस 4। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं फ्रैक्शनल x की बात करूं तो फ्रैक्शनल x कितना? तुमने कहा फ्रैक्शनल x तो यहाँ पे आएगा बेटा, इसकी जगह माइनस 5 रखूं तो माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। बहुत बढ़िया।
और इसकी बात करूं तो बेटा कितना माइनस माइनस बेटा ये कितना, तो तुमने कहा ये तो 0 हो गया फ्रैक्शनल एक्स। ओके तुम 0 हो गए, उसने कहा हाँ। यहाँ से बेटा -4 रखा तो ये तो 0 हो गया और एक 1/2 हो गया। तो बताओ इस केस में x कितना, तुमने कहा बेटा इस केस में फ्रैक्शनल x प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बेटा यहाँ से फ्रैक्शनल तो x आ गया मेरे पास -5, ये फ्रैक्शनल x बेटा कितना 1/2 -5, और यहाँ से बेटा x कितना आ गया, तुमने कहा 0 -4, मतलब x की वैल्यू बेटा -9/2 और एक वैल्यू आ गई -4। तो बेटा हमारे दो सॉल्यूशन तो यहाँ इस केस से, केस फर्स्ट से कितने आ गए, तुमने कहा केस फर्स्ट से आ गया बेटा x इक्वल -9/2 और एक x इक्वल -4, ये केस आ गए। कौन से? +4 से। अब मैं -4 से दूसरा केस लूंगा और वो देखूंगा बेटा। बेटा देखो अब मैं ये वाला केस 2 लेना चाहता हूँ, केस 2। मैंने कहा बेटा ये वाला केस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2x इक्वल -4। ओके तो बेटा 2x इक्वल कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x +4। ओके बेटा x को मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 फ्रैक्शनल x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x +4। ओके तो यहाँ से बेटा कितना हो गया, 2 फ्रैक्शनल x इक्वल कितना, तुमने कहा 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके तो फ्रैक्शनल x कितना, तुमने कहा 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2। ओके फ्रैक्शनल x आ चुका है, तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल x आ चुका, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा तुम फ्रैक्शनल x की वैल्यू किसके बीच में, तुमने कहा 0 और 1 के बीच में। अच्छा तो बेटा अपन ऐसे कहते हैं 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 इज बिटवीन 0 एंड 1, तुमने कहा यस। अब बेटा ये इसको कहते हैं 0, मस्त होके सुनना, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे। तो बेटा 0 इंटू टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 इज ग्रेटर देन -1, तुमने कहा यस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3 और 4, तुमने कहा अच्छा अच्छा 3 से ज़्यादा और किससे, 3 से ज़्यादा और 4 से कम या इक्वल। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ गया, तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया बेटा 4 ओनली। अच्छा 3 और 4 के बिटवीन तो 4 ओनली। अच्छा 4 ओनली, मैंने कहा बेटा 4 ओनली। तुमने कहा बेटा फ्रैक्शनल x इक्वल 4, तो यहाँ से फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा, तुमने कहा फ्रैक्शनल x, मैंने कहा फ्रैक्शनल x। तो बेटा फ्रैक्शनल x कितना, तुमने कहा 4 माइनस 4 ये 0, तुमने कहा यस। तो बेटा हमारे पास x कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तुमने कहा यस। फ्रैक्शनल x तो 0 है और ये 4 है, दैट इज 4। तो इस केस से हमारे पास, केस 2 से बेटा इस केस से हमारे पास कितना आंसर आया, x इक्वल 4। तो मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो तुमने कहा बेटा एक तो कौन सा, एक ये वाला 1, एक 2, एक 3, बेटा टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 3, 3 सॉल्यूशन हो गए। तुमने कहा अच्छा अच्छा, और कौन कौन से बेटा, एक तो x इक्वल 4, तो अपन रख के भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 4 रखा तो 4 माइनस 4 -8 यस, और अगर -4 रखूँ, तुमने -4 रखूँ तो -4 और +8 4, तुमने कहा यस। और दूसरा बेटा कितना, -9/2 रखूँ तो -5 एंड -9 उसका मोड 4। ओके ये हमारा आंसर आ गया। तो तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा, 3 सॉल्यूशन आ गए। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी, बहुत आराम से डील कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना बेटा, फ्रैक्शनल एक्स को इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लाना और ये अपने को इस कंडीशन को यूज़ करना, उससे हमें को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है कि अगर x 0 से पाई के बीच में है तो इसकी रेंज बताओ। तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज बतानी है, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, तुम जानते हो कि प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है कि इंटीजर बाहर आ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाता है। fx इक्वल कितना बेटा, तुम कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x +1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x/2 +2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x/3 +3, इस तरह चलता गया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर
साइन x बाई 100 प्लस 100। हमने कहा हाँ। तो बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं एफ एक्स इक्वल कितना, साइन x प्लस साइन x बाई 2 प्लस ऐसे चलता गया बेटा साइन x बाई 3 साइन x बाई 100 ऐसे चलता गया प्लस साइन x बाई 100 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक जाएगा बेटा 100 तक। अरे बेटा ये तो एपी है। मैंने कहा बिल्कुल एपी है, 1 से लेकर 100 तक। मैंने कहा हाँ। बेटा एक बात बताओ, इसमें मैं केस लेता हूँ आपको। तुमने कहा केस लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। पहले बेटा देखो एफ एक्स इक्वल कितना, पहले अगर मैं x 0 से पाई के बीच में है तो x बाई 2 0 से पाई के बीच में, अच्छा 0 से पाई के बीच में तो x बाई 2 बेटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तुमने कहा यस। और x बाई 3 किसके बीच में बेटा, 0 से पाई बाई 3 के बीच में। अच्छा अच्छा ये बात है। मैंने कहा तो बेटा एक बात बताओ, यहां से बेटा ये साइन x बाई 3 0 से पाई बाई 3 के बीच में, तो ग्राफ ऑफ साइन x का ग्राफ जानते हो? तुमने आप बिल्कुल जानते हो साइन x का ग्राफ 0 से पाई में। मैंने कहा पाई बाई 2 पे कितनी होती है बेटा? तुमने कहा 1 होता है। ओके ये वैल्यू 1 होता है। अच्छा मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए उसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 से 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 0। तो बेटा x बाई 3 किसका, 0 से पाई। यहाँ तो बेटा 0 भी है, पाई बाई 2 भी केस है, अपन चेक करेंगे बेटा। पाई बाई 2 से कम भी है, 0 से पाई बाई 2 भी है, तो अपन चेक करेंगे। लेकिन अब यहाँ देखते हैं बेटा x बाई 3 तो 0 से पाई बाई 3 के बीच में, और x बाई 4 फिर 0 से पाई बाई इसके और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है। तो वैल्यू बेटा क्या हो रही है, 0 से पाई 1 के बीच में आ रही है, और 0 से 1 के बीच में आ रही है। तो ये सारे 0 होने वाले हैं। कौन से? ये भी 0 होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे। तुमने कहा और बचेगा क्या? इसका मतलब बेटा एफ एक्स इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा यहां से एक तो ये बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x बाई 2, और ये x बाई 3 वाला ये तो 0 हो गया बेटा। तुमने कहा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे चलता गया प्लस 0, और ये कितना बेटा इसका समेशन? तुमने कहा n कितना 100 बाई 2 और 100 प्लस 1। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो बेटा ये कितना आया एफ एक्स इक्वल, मस्त होके सुनने वाले समझदार बच्चे बेटा। मैंने कहा यस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x बाई 2 प्लस तुमने कहा बेटा ये 51 तो 5010। ओके 5010। मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने ओके बेटा 5050। ओके बेटा 5050 ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ बेटा देखो ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा ओके। अब बेटा देखो ये वैल्यू कैसे आने वाली है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, कैसे इसको डील करूँ। बेटा इसमें 3 केस लेता हूँ ध्यान से। तुमने कहा यस। पहले मैं लेता हूं x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में। अच्छा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बताओ एफ एक्स कितना? तुमने कहा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो साइन x भी 0 और 1 के बीच में होगा, ये तो 0। अच्छा साइन x बाई 2 कितना हो जाएगा? x बाई 2 कहेंगे तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में। तुमने कहा ये भी 0। तुमने कहा यस। अब मेरी बात सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, ये भी 0, और बाकी कितना बेटा आगे वाला तो फिर और कम होता जाएगा। तुमने कहा यार ये तो बात हो गई 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 0 प्लस 0। ओके बेटा ये केस हो गया, ये तो 0 हो गया 0 से पाई बाई 2 में, ये भी 0 हो गया। तुमने कहा यस। और ये कितना बेटा? तुमने कहा बेटा ये वाला तो 5050। तो बेटा एफ एक्स इक्वल कितना आया? तुमने कहा 5050। ओके एक तो वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में बेटा। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा मैं पाई बाई 2 से पाई के बीच में लूं तो अभी मैं बाउंड्रीज को छोड़ रहा हूं। कौन को छोड़ रहा हूं? 0 को छोड़ रहा हूं, पाई को छोड़ रहा हूं, पाई बाई 2 को छोड़ रहा हूं। तुमने कहा अच्छा अच्छा पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तुमने कहा पाई बाई 2 से पाई के बीच में। मैंने कहा बेटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में भी वैल्यू बेटा कितना है? 0 1 के बीच में। तुमने कहा यस। इसका मतलब ये भी 0। और x बाई 2 तुमने कहा बेटा x बाई 2 भी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, ये भी 0। तुमने कहा यस। प्लस
और बेटा ये तो 5050 है, तुमने कहा यस। तो एफ एक्स कितना बेटा, तुमने कहा 5050, तुमने ओके बेटा। अब मैं बेटा अगर x की जगह क्या रखूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, x की जगह 0 रखूं, 0 रखते ये कितना बेटा 0, तुमने कहा 0 साइन 0, ये भी साइन 0, तुमने कहा ये 5050, एफ एक्स 5050। यार सबकी वैल्यू 5050 आ रही है क्या, मैंने कहा हाँ बेटा 5050 आ रही है। बेटा अब मैं x इक्वल पाई रखना चाहता हूं, तुमने कहा अच्छा x इक्वल पाई रखोगे, मैंने कहा हाँ। बेटा इसको देखते हैं अपन, मैंने कहा बेटा x इक्वल पाई रखूंगा एक, और एक केस रखता हूं x इक्वल पाई बाई 2। तुमने कहा अच्छा, एक तो x इक्वल पाई और एक x इक्वल पाई बाई 2। बेटा x इक्वल पाई रखा तो क्या होगा, साइन पाई बाई 2। अच्छा एफ एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा साइन पाई बाई 2, ओके, प्लस साइन पाई बाई 4, ये साइन पाई और साइन पाई बाई 2, और प्लस 5050। बेटा ये कितना, साइन पाई तो 0, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 प्लस 5050, इसका मतलब 5051, ओके 5051 आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा, और पाई बाई 2 रखा तो, तुमने कहा पाई बाई 2 रखा तो, मैंने कहा हाँ बेटा। तो एफ एक्स कितना आ गया, तुमने कहा एफ एक्स इस केस में साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 4, तुमने कहा यस, और प्लस 5050, ओके। तो बेटा इस केस में ये कितना 1 और ये 5050, इसके मतलब भी 5051। अच्छा अच्छा, तो बेटा अब हम देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में 5050, पाई बाई 2 से पाई में भी 5050, x इक्वल 0 में भी 5050, और जब x इक्वल पाई रख रहा हूं तब 5051 और 5, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो केवल 2 वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी, एक तो 5051 और एक 5050, मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 5050 और 5051। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी है। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अच्छा बेटा x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मैंने कहा बेटा ये पेयर जैसा दिख रहा है। बेटा देखो ऐसे 3/x प्लस 4/x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल 5। तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा देखो x की ये अपन ऐसे देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव यानी है बेटा। तुमने कहा 0 आ सकती है क्या, तुमने कहा बेटा अगर x इसको अगर 0 कह दूं और ये 5 कह दूं तो नहीं बैठेगा। तुमने कहा बेटा इसको मैं पेयर में बनाता हूं, मैं 1 और 4, तुमने कहा यस, 2 और 3, तुमने कहा 1 और 4, 2 और 3, और कोई हो सकता है क्या, तुमने कहा 1 4 2 3, 0 और 5, तुमने कहा 0 और 5, 0 इंटीजर हो गया। तुमने कहा अच्छा x की वैल्यू कोई ऐसी आ जाए जिससे ओके 0 और 5, और इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तुमने कहा ये ग्रेटर है। तो बेटा अगर मैंने 3 और 2 कर सकता हूँ क्या, तुमने कहा नहीं, 3 और 2 अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा हाँ 3 और 2 को क्यों अच्छा नहीं लगेगा, रीज़न बेटा ये कि ऐसा कह सकता हूँ 0 और 5 कह सकता हूँ, 1 और 4 कह सकता हूँ, 2 और 3, इन दोनों में बिगर कौन, तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x बिगर है। तुमने कहा हाँ बेटा ये तो बिगर है, तो ये बिगर है और ये लेसर है, मतलब ये बिगर वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बिगर वैल्यू क्या हो सकती है, 4 3 और 5। अगर मैंने इसको 2 यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तुमने कहा अच्छा, तो एक एक करके मैं केस लेता हूँ। पहला केस फर्स्ट मैंने कहा बेटा 3/x तुम तो 0 हो जाओ और 4/x तुम 5 हो जाओ। उसने कहा अच्छा मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा 3/x किसके बीच में, तुमने कहा 0 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा बेटा x की इसको रिवर्स करूं तो x/3 इसका रिवर्स करूंगा तो इनफाइनाइट, और ये बेटा कितना 1। तुमने कहा अच्छा, तो x किसके बीच में बेटा, 3 इनफाइनाइट और 3 के बीच में, ओके ये केस हो गया। बेटा ये कितना, तुमने कहा 4/x की वैल्यू कितना, तुमने कहा 4/x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में। अच्छा
तो x/4 किसके बीच में? तुमने कहा बेटा x/4 जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x की वैल्यू 5 है, तो 4/x इसका, तो x/4 कितना? तुमने कहा रिवर्स कर दो बेटा, उल्टा 1/6 और ये 1/5। ओके, मतलब x/4 की x की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा बेटा ये 4/5 और ये 4/6, मतलब x की वैल्यू किसके बीच में बेटा? तुमने कहा 2/3 से ज़्यादा और 4/5 से कम। तो बेटा एक बात बताओ, ये करा 3 से ज़्यादा और ये करा 2/3 से 4/5 के बीच में, तो ये भी बात माननी है, ये भी बात माननी है, तो क्या पॉसिबल है क्या कि 3 से तो ज़्यादा हो और इनके बीच में हो? तुमने कहा नहीं, इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू 5, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तुमने कहा अच्छा नॉट पॉसिबल, मैंने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इससे मैं x की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट के बीच में ले रहा हूं और यहां से 2/3 से 4/5, तो ये केस तो गया। अब बेटा ये 1 और 4 वाला, तुमने कहा अच्छा बेटा ये केस तो नहीं जमा, अब इसको देखते हैं बेटा। तुमने कहा अच्छा ग्रेटेस्ट ये बेटा 3/x, तुम तो क्या हो 1 हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x तुम क्या हो? उसने कहा मैंने कहा हाँ तुम 5। ओके बेटा देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 3/x तुम किसके बीच में? तो उसने कहा 1 और 2 के बीच में। ओके, तो x/3 किससे बेटा? तो तुमने कहा इनटू डी चेंज आएगी 1/2 और ये 1। ओके, x किसके बीच में बेटा? तुमने कहा 3/2 और कितना बेटा? 3/2 और 3 के बीच में। ओके बेटा, और इसमें बेटा अपन देखें तो 4/x किसके बीच में? तुमने कहा 4/x बेटा 5 और 6 के बीच में, तो x/4 किसके बीच में? तुमने कहा x/4, मैंने कहा हाँ बेटा x/4, तो बेटा तुमने कहा कि 1/6 और 1/5 के बीच में। ओके, तो x किसके बीच में बेटा? तुमने कहा x हो गया बेटा 4/6 दैट इज 2/3 और ये कितना बेटा 4/5। ओके बेटा ये कह रहा है 3/2 से 3 के बीच में और ये कह रहा है 2/3 से 4/5 के बीच में। यार ये कैसे पॉसिबल है? तुमने कहा ये तो 3/2 से ज़्यादा जा रहा और ये तो बेटा ये भी एब्सर्ड है, तो ये भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा। दूसरा केस भी, इससे भी हमारा आंसर नहीं मिला। तुमने कहा अच्छा इससे नहीं मिला, मैंने कहा हाँ बेटा। अब एक केस रहा है ये वाला 2, 3, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा ये 2 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x तुम कितना हो? तो उसने कहा मेरे पास ये 4/x, मैंने कहा हाँ बेटा ये 4/x को मैंने कहा 3, तुमने कहा अच्छा 3। ओके बेटा 4/3 और 3, मैंने कहा हाँ। तो बेटा इसको अगर देखूँ तो ये कितना आ रहा है x/3, तुमने कहा यस। 3/x ये किसके बीच में? तुमने कहा 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तुमने कहा अच्छा, और ये बेटा 4/x ये किसके बीच में आ रहा है? तुमने कहा 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो बेटा x/3 कितना? तुमने कहा 1/3, ये 1/2। ओके, तो बेटा यहाँ से x कितना आ गया? तुमने कहा बेटा ये 4, 3, 1 और ये बेटा कितना 3/2। ओके, एक केस तो ये आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होना बेटा। तुमने कहा यस, और यहाँ से बेटा x/4 1/4 से ज़्यादा और 1/3 से, ये बेटा तो x कितना बेटा? तुमने कहा 1 से ज़्यादा और 4/3 से कम। ये कह रहा है 1 से 4/3 और ये 1 से 3/2। ओके, तो अब बेटा हम इसमें देखते हैं केस। तुमने कहा बेटा ये क्या कह रहा है? तुमने कहा ये कह रहा 1 से लेकर 3/2 के बीच में। ओके, और बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 से लेकर 4/3 के बीच में। अच्छा, तो बेटा दोनों बातें कौन मान रहा है? तुमने कहा बेटा दोनों बातें मान रही है। मैंने कहा इसका भी होना चाहिए, ये भी इंटरसेक्शन है। मैंने कहा इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना हुआ बेटा? तुमने कहा 1 से 4/3। अच्छा 1 से 1 कैसा? ओपन क्लोज, 1 तो ओपन और 4/3 तुमने कहा क्लोज। दिस इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी, आराम से हम डील कर सकते हैं।
बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज प्राइम नंबर। अच्छा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो, ये केवल तभी हो सकता है बेटा जब एक प्राइम हो और दूसरा वन हो, क्योंकि वन के अलावा वो दो के साथ मल्टीप्लाई वाला हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ, ये बेटा प्राइम तो तभी हो सकते हैं जब या तो एक वन हो। अच्छा, एक वन हो, इसका मतलब बेटा या तो इसको ऐसे लिखें बेटा अपन 1 इंटू प्राइम नंबर, या ऐसे अपन से p इंटू प्राइम नंबर, प्राइम माइनस प्राइम इंटू वन माइनस वन, या फिर -1 इंटू माइनस प्राइम। चार केस हो सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तुमने कहा अच्छा चार केस हो सकते हैं, कैसे, एक इंटू प्राइम नंबर इंटू वन, माइनस पी इंटू -1 या -1 इंटू -p। तुमने कहा हाँ ये हो सकता है बेटा। तो बेटा मैं एक एक करके ये केस देखता हूं, आपको समझ में आएगा। प्राइम नंबर आपको मैं बता ही चुका हूं, प्राइम नंबर मतलब वन के अलावा किसी और से डिविजिबल ही नहीं हो बेटा, तो वो प्राइम नंबर होता है। तुमने कहा अच्छा बेटा, मैंने अगर कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ, तुम अगर वन हो, उसने कहा मैं वन हूं, ये बेटा मैं पहला वाला केस लेता हूं 1 इंटू पी वाला केस। तुमने कहा अच्छा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ तुम वन हो, तो क्या मैं x माइनस हाफ को ऐसे कह सकता हूं 1 से 2 के बीच में? तो ना दौड़ के कहो तो बेटा x माइनस हाफ, तो x किसके बीच में बेटा? तुमने कहा 5/2 और 3/2। तुमने कहा अच्छा 3/2 और 5/2। मैंने कहा हाँ बेटा 3/2 और 5/2। तो x प्लस हाफ कितना हो जाएगा? तुमने कहा बेटा हाफ कर रहा हो बेटा? मैंने कहा यस 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा ये तो हो गया बेटा 2। अच्छा तो 2 और 3, तुम तो प्राइम नंबर हो। यस, तो ये तो हिट हो रहा है, ये बेटा हिट हो रहा है। और ये कौन सा हो रहा है? 1 इंटू 2 वाला केस बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बैठेगा? x इक्वल 3/2। इसका मतलब इस केस में x बिलोंग्स टू 3/2 से 5/2 आया है। तुमने कहा यस, ये तो हिट है, ये तो एकदम हिट आ रहा है, क्योंकि x ये भी इसकी वैल्यू 2 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 मानी, तो 1 इंटू 2 2 और 2 सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है। तुमने कहा ओके, ये केस तो हिट है। अब इसको देखते हैं बेटा। तुमने कहा यस बेटा, इसको मैंने कहा ग्रेट, दूसरा केस 2, मैंने कहा p इंटू 1। तुमने कहा अच्छा p इंटू 1 का यस, तो बेटा x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल कितना है बेटा? 1 है। तुमने कहा यस, तो x प्लस हाफ किसके बीच में? तुमने कहा 1 और 2 के बीच में। तो x किसके बीच में बेटा? तुमने कहा x किसके बीच में? मैंने कहा हाँ, तो बेटा ये हो गया 1/2 और 1/2 और 3/2 के बीच में। और मुझे x माइनस हाफ चाहिए। अच्छा x माइनस हाफ चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, तो x माइनस हाफ किसके बीच में? तुमने कहा 1 और 0 के बीच में। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ कितना हो जाएगा? तुमने कहा ये तो 0 हो जाएगा। और 0 तो बेटा 0 इंटू पी, अगर 0 आ गया, ये मैंने p माना था बेटा, p इंटू 1। इसका मतलब p इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ इक्वल 0। अरे बेटा 0 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, मतलब ये वाला केस तो गया। ये वाला केस क्यों गया? क्योंकि इसको मैंने प्राइम माना था, इसको 1 माना था, तो इसको 1 लेट करके मैंने इसको फाइंड किया, तो ये तो बेटा 0 आ गया। और 0 क्या प्राइम नंबर होता है? तुमने कहा नहीं, ये भी गया बेटा। इसका मतलब ये वाला केस भी फ्लॉप केस है। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मेरी बात सुनना, अब मैं दूसरा केस लेता हूं, इसको लेता हूं -1, इसको लेता हूं p। अच्छा तो बेटा मैंने कहा ग्रेटेस्ट ये -p और -1 वाला केस लेता हूं। अच्छा -p माइनस वाला, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ तुम -1 हो। उसने कहा हाँ, तो बेटा x प्लस हाफ किसके बीच में? तो उसने कहा -1 से 0 के बीच में। अच्छा ये तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ कितना? x कितना? उसने कहा -1/2 और -3/2। ओके, और x माइनस हाफ कितना? तुमने कहा x माइनस हाफ। मैंने कहा हाँ, तो बेटा ये आ गया, माइनस हाफ किया तो ये बेटा कितना? -1, और ये कितना बेटा? -2।
ओके, -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में बेटा जो वैल्यू आने वाली है x माइनस हाफ, इसके -2 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा x माइनस हाफ इक्वल कितना? -2। ओके, तो ये -2 इंटू -1, तुमने कहा अच्छा -2 -1, ओके, -2 -1 सब जमेगा क्या? तुमने कहा यार -2 और -1 दैट इज 2 लीस्ट प्राइम नंबर है। ओके परफेक्ट, मतलब ये भी बेटा सेट हो रहा है। तुमने कहा बेटा ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब एक तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, इस केस से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इस केस से तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? तुमने कहा x बिलोंग्स टू आया था 3/5 से लेकर 5/2 तक। यूनियन बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी? तुमने कहा -3/2, एक ये वाला केस भी आया, यूनियन -3/2 से लेकर कौन सी बेटा? तुमने कहा -हाफ। ओके, -हाफ पे ये और इस पे क्लोज। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ भैया -3 -2, ओके बेटा, ये भी वैल्यू हमारे पास सेट बैठ रही है। अब बेटा दूसरा केस लेता हूँ, -1 और -p। तुमने अच्छा -1 -p, मैंने कहा हाँ। तो बेटा मैंने कहा x माइनस हाफ, तुम -1 हो? उसने कहा हाँ मैं -1 हूँ। तो बेटा x माइनस हाफ की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा -1 और 0 के बीच में। तो x तुम किसके बीच में? तो उसने कहा मैं बीच में -1/2 से 1/2 के बीच में। अच्छा, और x प्लस हाफ तुम किसके बीच में? तो उसने कहा ये 0 और 1 के बीच में। अरे ये तो फिर इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ, ये तो 0 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने कहा नहीं ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा बेटा जब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कौन सा केस था बेटा? -1 इंटू -p वाला। ओके, -1 इंटू -, तो बेटा x प्लस हाफ 0, तो ये तो केस हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास दो केस आ गए, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस। तो हमारे पास अब अगर कोई कहे कि इसकी वैल्यू किसके बिटवीन, तो अपन कहेंगे 3/5 से 5/2 यूनियन -3/2 -1/2। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आए प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आप आराम से डील कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे आगे और हम डिटेल में इसकी बातें करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस समझ में आ चुका।